उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उनकी कुशलता और लंबी आयु की कामना की है। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए ये भी कहा कि ये पहली बार है जब इस तरह से किसी उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अगले राष्ट्रपति के पद से के साथ ही न्याय की उम्मीद भी जताई है। कांवड़ यात्रा क्यूआर स्पीकर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने विरोध किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि कुछ ढाबे कांवड़ यात्रा के दौरान मांसाहारी बनाना बंद कर देते हैं। हम सहमत हैं कि दुकानदार का नाम जानना जरूरी नहीं, लेकिन कोई तरीका तो होना चाहिए कि तीर्थयात्रियों को इस बारे में पता हो। नोएडा टैक्स फ्री बन गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में आयकर अधिनियम की धारा 1046A के तहत नोएडा न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी को टैक्स देने में छूट दे दी है। सरकार ने इस नियम को असेसमेंट ईयर 2024-25 से लागू कर दिया है। ये फैसला देश में तेजी से उभर रहे शहरों में से एक नोएडा में औद्योगिक विकास को और बढ़ावा देगी। सोने की कीमत में हाल के दिनों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला और दूसरी बार इसकी कीमत 1 लाख रुपए के पार चली गई। मंगलवार यानी 22 जुलाई को 24 कैरेट सोना 1,01,290 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव से कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोना 92,850 रुपए और 18 कैरेट सोना 75,970 रुपए की दर से बिक रहा है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को रक्षाबंधन से पहले गुड न्यूज मिल सकती है। उन्हें मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत कम से कम एक और डीए मिल सकती है। महंगाई के ताजा आंकड़ों को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जुलाई 2025 से 3 से 4% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजने गए अपने इस्तीफे में धनखड़ ने लिखा कि वे स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने के लिए ये फैसला ले रहे हैं। दिल्ली सरकार की ओर से चलाई जा रही पेंशन योजनाओं में जल्द नए नाम शामिल किए जाएंगे। सरकार इसके लिए अपात्र लोगों को चिन्हित कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को इस विषय पर समाज कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद ये जानकारी दी। पीएम किसान के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं और उसकी किस्त जल्द ही आने वाली है, लेकिन सरकार ने इस बार साफ कर दिया है कि अगर किसी लाभार्थी का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या नंबर गलत है तो उसे 2,000 रुपए की अगली किस्त नहीं मिलेगी। पटना हवाई अड्डा से सिंगापुर और थाईलैंड समेत 15 देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू हो सकती है। नगर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने संसद में सोमवार को डॉक्टर भीम सिंह के सवाल पर यह जानकारी दी। योगी कैबिनेट की बैठक, इसमें 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दिलाई गई। इसके अलावा 2 दर्जन नगरीय निकायों के सीमा विस्तार और 7 नई नगर पंचायतों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूर कराया। अब महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 1% तक की छूट दी जाएगी।